नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आपके साथ ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी से संबंधित जानकारी शेयर करती हूँ। और जैसा कि हमने बताया, जो अभी हमारा प्रयास है कि हमारे समाज में जो बीमारियां फैली हुई हैं उसका निवारण हो और उसकी वजह से लोगों को जो आर्थिक नुकसान हो रहे हैं वो भी किसी तरह से पूरे हो जाएं। तो सबसे पहले जो हमारा जो प्रयास है वो यही है कि हमारा समाज जो है वो हेल्दी हो, सभी लोग हेल्दी लाइफ जिएं, क्योंकि हेल्दी लाइफ जिएंगे तो आगे जो हमारा समाज है उन्नति करेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल से ही हम सब कुछ करते हैं और हमें सब कुछ हासिल होता है। अगर शरीर में कोई कमज़ोरी है तो हमारा मन अशांत होगा और मन अशांत होगा तो हम कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे और हमें लाभ भी नहीं मिलेगा। तो अभी मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो मई के महीने का राशिफल शेयर कर रही हूँ। और उसमें मैं आपको सबसे पहले ये जानकारी भी दूंगी कि मई का महीना विभिन्न राशियों के लिए कैसा रहेगा, और अगर किसी तरह की कोई परेशानी है और लोग उससे निजात पाना चाहते हैं तो उसके उपाय भी बताऊंगी। और ज्योतिष का मतलब ही ये है कि हम पहले पूर्वानुमान लगा के ग्रहों की स्थिति देख के हम बता सकें लोगों के साथ में क्या क्या परेशानियां हैं और क्या उनके साथ संभावनाएं हैं और किस तरह से वो उनको लाभ भी मिल सकता है, कैसा उनका फ्यूचर जाएगा। ये सब ज्योतिष के माध्यम से हम देखते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं राशिफल के बारे में। तो हम शुरुआत कर रहे हैं अब तुला राशि से। तुला राशि में अगर हम देखते हैं ग्रहों की स्थिति जो हम देखते हैं तो तुला राशि का स्वामी जो है अभी मई के आरंभ में सप्तम भाव में रहेगा और उसके बाद में अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और यहीं पर इनके भाग्य स्थान का स्वामी यानी कि बुध भी रहेंगे। यहाँ पर राहु पहले से मौजूद है और इनकी जो ग्रहों की स्थिति है, चतुर्थ में शनि है। शनि जो है इनके 10th हाउस को भी देखता है और इनके 6ठे हाउस को भी देखता है। तो यहाँ पर क्या है कि शनि थोड़ा सा इनकी प्रतिरोधक क्षमता तो देगा। थोड़ा सा माहौल जो है इनको एंग्जाइटी हो सकती है, थोड़ा सा मन में अशांत हो सकता है। और राहु के साथ अष्टम में स्थिति जो है इनकी विल पावर तो मजबूत होगी, परंतु कभी कभी राहु का जो काम है वो अगर शुभ जगह बैठता है तो हमें बहुत शुभ परिणाम देता है। यहाँ पर क्या है कि इनकी रेजिस्टेंस मजबूत होगी, परंतु थोड़ा थोड़ा अशांत भी होगा, अशांति भी रहेगी, मानसिक अशांति रहेगी। और मानसिक अशांति के साथ अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो आपको कार्यों में सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। परिस्थितियाँ आपके चाहे कितनी भी विपरीत हों, आप उनके ऊपर काबू पा लेंगे और उनके ऊपर काबू पाने के बाद आपको हर तरफ से सफलता मिलेगी। सप्तम भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी आपके भाग्य स्थान में है। यहाँ पर क्या है कि आपके भाग्य वृद्धि तो होगी, परंतु थोड़ा सा आवेश भी आपको रहेगा, मन अशांत रहेगा। और मंगल की जो दृष्टि है चतुर्थ पर भी रहेगी, जहाँ पर शनि पहले से विराजमान है। उससे क्या होता है कि कभी कभी किसी भी चीज़ को बोल्ड डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा घबराहट का माहौल आ जाता है। तो ऐसी स्थिति आपके साथ में हो सकती है। तो आप अपने ऊपर काबू रखिएगा और जब अपने ऊपर काबू रखेंगे, दूरदर्शिता से काम लेंगे, क्योंकि अष्टम भाव में जो शुक्र है आपकी राशि का स्वामी है और अष्टम में बैठा है, तो आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर भी देगा, संजीवनी भी देगा, लॉन्ग लाइफ भी देगा। पर अपने ऊपर आत्मविश्वास को आप बिल्कुल कमज़ोर मत पड़ने दीजिएगा। आत्मविश्वास जैसे कमज़ोर पड़ा तो हम बहुत सारी जो जंग है वो हार जाते हैं। तो यहाँ ज़रूरत है आपको आत्मविश्वास से आगे बढ़ने की। अगर आप आत्मविश्वास से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको हर काम में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी थोड़ी परेशानी हो सकती है, उसको आप अपनी इम्यूनिटी को बरकरार कर रखें, उसमें आपको भरपूर लाभ मिल सकता है। और साथ ही साथ आपको स्किन जो है, मंगल यहाँ से बैठ के इरिटेशन देता है, अब आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और स्किन के लिए सबसे ज़्यादा जो बढ़िया टॉनिक है वो है नारियल का तेल। तो उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन जो है आपको इरिटेशन, एलर्जी वगैरह से बचा के रखेगी। और तनाव से आपको बचने की ज़रूरत है। काम जो होंगे उस समय पर होंगे, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ना लें, जल्दबाजी मत करें, परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाने वाली है। और आपको अगर आप चाहते हैं कि आपको हर तरह से सफलता मिले
तो आपको सूर्य को जल देने की ज़रूरत है। सूर्य को जल देने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक तांबे का लोटा लेना है। सूर्योदय से 1 घंटे के बीच में अगर आप जल दे देते हैं तो आपको काफ़ी अनुकूल परिणाम मिलते हैं। और उसमें अगर आपको लाल पुष्प मिल जाते हैं तो वो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं है तो आप थोड़ी सी रोली डाल सकते हैं और सूर्य भगवान के सामने आपको जल देना है, जिससे आपकी एनर्जी स्ट्रांग होगी, पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि पॉजिटिविटी आएगी और लाभ की संभावनाएं भी आपकी बढ़ जाएंगी, क्योंकि सूर्य आपके लाभ भाव का स्वामी है, तो आपको आगे भरपूर लाभ मिलेगा। हम आगे चलते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि के अगर हम ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो वृश्चिक राशि में राशि का स्वामी जो है मंगल है, और इनके छठे भाव का भी स्वामी मंगल है, और इनके अष्टम भाव में विराजमान है यहाँ पर। और लगन में इनके केतु विराजमान है। केतु क्या है कि नॉलेज का भंडार है, ज्ञान इसके पास बहुत है, जीवनी शक्ति भी है, पर कभी कभी इसकी जो स्थिति है, क्योंकि केतु के पास सिर तो है नहीं, तो कभी कभी ये घबरा जाता है। तो घबराहट से बचने की आपको ज़रूरत है। अपने सहयोगियों की बात अगर आप मान के चलेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य का आपका ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ जाइएगा और अपना लाइफस्टाइल अच्छा बना के रखेंगे तो आपको भरपूर स्वास्थ्य लाभ होगा। होता क्या है कि अभी क्या जो स्थिति है, ग्रहों की जो स्थिति है, मंगल आपके अष्टम भाव में है और यहाँ से जो दृष्टि डाल रही है वो इनकी सेकंड हाउस पर दृष्टि आ रही है। और सेकंड हाउस पर दृष्टि आने के बाद में हो सकता है कि आपका मन कुछ ऐसी चीज़ों को खाने को करे जो जल्दी से डाइजेस्ट ना हो। तो यहाँ पर अगर आप कंट्रोल करके चलेंगे, अपने मन के ऊपर काबू करके चलेंगे, तो आपका स्वास्थ्य जो है आपके अनुकूल रहेगा। सिर्फ आपको हेल्दी डाइट लेनी है, स्पाइसी फूड से बचना है, तो आप काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। व्यय की थोड़ी सी अधिकता रहेगी, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी जो है आपके मंथ के आरंभ में छठे भाव में है, जो व्यय भाव को देख रहा है। 4 तारीख को ये परिवर्तित होके सप्तम हाउस में आ जाएगा। ये प्रोफेशन का भी हाउस है, तो हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, चाहे प्रॉपर्टी में या कहीं भी, तो आप पहले आप सोच विचार कर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अनुकूल रहेगा। हाँ, अगर आपका कोई विदेश से व्यापार से संबंध है तो आपको यहाँ से भरपूर लाभ होने की उम्मीद है। और हो सकता है कि आपका जो कारोबार है, विदेश से संबंधित कारोबार है, वो आपका बढ़ जाए और आपको कारोबार में उन्नति हो जाए, आर्थिक लाभ हो जाए, यहाँ ये उम्मीद है। और दाम्पत्य में यहाँ से क्या है कि मंगल जो है सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं, तो यहाँ से दाम्पत्य सुख भी देखा जाता है। तो ये गर्म प्लैनेट है, और गर्म प्लैनेट जो है गर्म भाव को ही देख रहा है, क्योंकि अग्नि राशि को देख रहा है। यह है धनु राशि, और गरम जो होता है तो बहुत ज़्यादा उत्तेजना हो जाती है। दाम्पत्य सुख जो है इस मास आपका नॉर्मल रहेगा। आपको क्या करना है, अपने मधुर भाषण से, अपने मधुर व्यवहार से इसको कंट्रोल में करना है। अगर आप इसको कंट्रोल करके चलेंगे तो आपका जो जीवन है, जो ये महीना है, ये सुख में जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो अगर आपके नेचर में आ जाती हैं तो संपूर्ण जीवन ही सुख में हो जाता है। हम चलते हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि में अगर हम देखते हैं तो केतु जो है इनके 12th हाउस में विराजमान है, और इस महीने और इनका जो धनु राशि का जो स्वामी है बृहस्पति है, ये इनके 3rd हाउस में विराजमान है। चतुर्थ और प्रथम भाव का स्वामी 3rd में विराजमान है। यहाँ से इनको व्यय की अधिकता रहने की संभावना है। तो सबसे पहले आपको अपने खर्चों के ऊपर काबू रखने की ज़रूरत है। खर्चों के ऊपर काबू रखेंगे तो आपका संपूर्ण जीवन जो है वो खुश में जाएगा। घरेलू वातावरण में थोड़ी सी उलझने मेरे को नज़र आ रही हैं। यहाँ पर शनि जो है, बृहस्पति और शनि की मित्रता बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर शनि विराजमान है। तो थोड़ा सा आप अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल कीजिएगा और घरेलू वातावरण को सुखमय बनाने की कोशिश कीजिए, शांत बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी अनुकूलता मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं, मंगल जो है आपके सप्तम स्थान में है, और सप्तम स्थान में मंगल की जो स्थिति है, वहाँ से इसकी जो दृष्टि है वो प्रथम भाव पर भी आती है, 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर भी आती है। तो हो सकता है कभी कभी आप आवेश में आ जाए। और साथ ही साथ इसकी मंगल की 8वीं दृष्टि इनके सेकंड भाव पर भी आती है।
तो यहाँ पर हो सकता है कि आप वाणी का थोड़ा सा दुरुपयोग करें, यानी कि आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाएं कि घरेलू वातावरण जो है वो थोड़ा सा आपके अगेंस्ट चला जाए। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो और किस तरह से इसे कंट्रोल करते हो। ये आप अगर कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि गुरु के अंदर दूरदर्शिता भी बहुत होती है, दूरदर्शिता का अगर आपने इस्तेमाल किया तो ये महीना जो है आपको संपूर्ण लाभ देने वाला है। जीवन शैली जो है आपकी काफ़ी व्यस्त रहने वाली है आपको, और व्यस्तता एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी भी है। व्यस्त इंसान के अंदर जो है सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उसके अंदर कोई नेगेटिव थॉट नहीं आता, और जब नेगेटिव थॉट नहीं आता तो वो हमेशा खुश रहता है और किसी को परेशान नहीं करता। व्यस्त जीवन शैली रहेगी, व्यस्तता आज के समय में अनिवार्य भी है। फिजूल की बातों से बच के उसको हम प्रोडक्टिव बातों में लगाते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहता है। भाग दौड़ अधिक रहेगी, और भाग दौड़ अधिक रहने के बाद भी आप सिर्फ यही डिसाइड करके जाइएगा कि आपको कहाँ जाना आपके लिए श्रेयकर है। पहले से आप सोच समझ के जाएंगे, प्लान करके जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग दौड़ के परिणाम भी आपको मिलेंगे, चाहे आज ना मिलें कल आपको डेफिनेटली मिलेंगे। स्वास्थ्य की आपको थोड़ी सी, अब जब इंसान मेहनत करता है तो स्वास्थ्य जो है, मतलब हम अपनी एनर्जी से ज़्यादा अगर मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम सफ़र करते हैं, थकान भी महसूस होती है। तो अपने खाने पीने का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खाने पीने का ध्यान रखिएगा, हेल्दी लीजिएगा, तो आपका ये मास जो है बहुत अनुकूल जाएगा, कारोबार में उन्नति भी होगी और आपकी मेहनत का आपको परिणाम भी मिलेगा। आपके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूरी है। और आपको क्या करना है, अगर आपको हर तरह से अनुकूलता चाहिए तो हनुमान जी को कुछ मीठा अर्पण करके, मीठे में अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आप थोड़ा सा गुड़ भी लगा सकते हैं, गुड़ का प्रसाद भी लगा के आप खाएंगे तो आपका जीवन है सुखमय होगा, कारोबार में उन्नति होगी और आपको हर तरफ से जब उन्नति होगी आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपके सब काम आपके अनुकूल बनना शुरू हो जाएंगे। अब मैं लास्ट में आपके साथ में एक उपाय शेयर करना चाहती हूँ। हम लोगों के साथ में क्या होता है कि बहुत सारे लोग बीमार होते हैं। अभी मैं सिर्फ बीमारी के लिए ही आपको उपाय बता रही हूँ, उसके बाद धन संपत्ति के उपाय भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगली वीडियो में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बीमार हैं, हमें कोई दवाई नहीं लग रही और हमारे को अनजाना भय सा लगा रहता है। अब अनजाने भय में ऐसा लगता है और मन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं कि हमारे साथ में क्या हो रहा है और हमारे को कोई मेडिसिन नहीं लग रही। हम टेस्ट कराते हैं, उसमें रिपोर्ट्स भी हमारी नहीं आती और फिर भी हम परेशान रहते हैं कि हमारे को बीमारी क्या है। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, सुबह सुबह उठ के अगर आप इस काम को करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको परिणाम अनुकूल मिलेंगे और जिन बीमारियों से आप ग्रस्त हैं उसकी रिपोर्ट्स भी आपके फेवर में आ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि बीमारी क्या है। कि बीमारी अगर हमें पता होती है तो उसका हम सही ट्रीटमेंट ले लेते हैं, और अगर हमें बीमारी नहीं पता तो हमारा जो है स्वास्थ्य एक तो बिगड़ता रहता है और हमें राइट ट्रीटमेंट नहीं मिलता। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ सुबह सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग चाय पीने से भी पहले आपको 2 काली मिर्च के दाने लेने हैं। 2 काली मिर्च के दाने लेके आप अपने लेफ़्ट हैंड के ऊपर रखेंगे, राइट हैंड से उसको कवर करेंगे, 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि मेरे शरीर के अंदर जो भी बीमारी है वो सही से डायग्नोज हो जाए और उसकी रिपोर्ट मुझे पता चल जाए, जिससे कि जो उसका इलाज है वो सही दिशा में चला जाए। ये प्रार्थना करने के बाद आपको वो दोनों काली मिर्च जो हैं पानी के साथ एक टैबलेट की तरह निगल लेनी है। कुछ ही दिनों में अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। कोई अगर बीमारी है तो हो सकता है कि सिर्फ इसके सेवन से ठीक हो जाए और रिपोर्ट में जो नहीं आ रही है वो आ जाएगी और आप सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे। सही दिशा में कदम बढ़ाने से बीमारी का इलाज समय से हो जाएगा और स्वस्थ जीवन जिएंगे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको अपार लाभ होगा। लास्ट में जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में कोई सवाल है आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करेंगे तो